हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने जा रही हूँ विवाह यानी मैरिज। तो गाइस, हम यहाँ पे देखेंगे हिंदू धर्म में विवाह कितने प्रकार के पाई जाती है। तो गाइस, हिंदू धर्म में आप देखोगे 8 टाइप्स के यानी 8 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं या फिर विवाह बताया गया है। भारतीय परंपरा में प्रचलित जो विवाह है यानी प्रचलित विवाह के स्वरूपों में हम देखेंगे 8 विवाह जो हैं वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं हिंदू धर्म में, जिन्हें प्राचीन काल से हिंदू समाज में अनुसरण किया जाता है। अगर हम बात करते हैं मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हिंदू विवाह में 4 ही जो विवाह है जो वैलिड है यानी मान्य विवाह है, और 4 जो है वो अनवैलिड हो गया यानी अमान्य विवाह हो गया। किसने कहा है? मनुस्मृति ने, उन्होंने कहा है। तो इन्हें प्रशस्त और अप्रशस्त विवाह भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। तो उनका कहना है कि माननीय जो विवाह है, जो वैलिड जो मैरिज है वो कौन कौन सा है? तो ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, देव विवाह और आर्ष विवाह, इसे वो वैलिड मैरिज यानी मान्य विवाह कहते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्रह्म विवाह, तो ब्रह्म से ही समझ में आ रहा है कि ये सबसे आदर्श विवाह होगा। तो चलिए देखते हैं ब्रह्म विवाह क्या है। ये हिंदू समाज में देखोगे, हिंदू सोसाइटी में सर्वाधिक प्रचलित और सर्वाधिक मान्य विवाह माना जाता है ब्रह्म विवाह। प्राचीन काल में इसे सबसे आदर्श विवाह माना जाता था और आज भी यही लोग मानते हैं कि सबसे आदर्श विवाह ब्रह्म विवाह ही है, यानी आज भी यह उपयोगी पाया जाता है। इस मैरिज में जो कन्या है, जो ब्राइड है, उसके जो फादर है वो अपनी पुत्री के लिए चरित्र और सामर्थ्य के आधार पर सबसे योग्य वर्ग को चुनकर लाते हैं, विवाह के लिए आमंत्रित करते हैं एंड अपनी जो कन्या है, जो पुत्री है, उसका दान उनको कर देते हैं। इस विवाह को कन्यादान विवाह भी कहा जाता है ब्रह्म विवाह के साथ साथ। आधुनिक समाज में इसे सामाजिक विवाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो इसमें विवाह है देव विवाह। तो इस विवाह के अंतर्गत राजाओं और उच्च कुल के परिजन अपनी कन्या का दान यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को कर देते थे। प्राचीन काल में जो पुरोहित यानी पंडित ज्ञानी और चरित्र की दृष्टि से उपयुक्त माना जाता था। इस प्रकार इस तरह का विवाह आधुनिक काल में अप्रासंगिक रह गया है, मतलब देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो आप देखोगे आर्ष विवाह। तो समझते हैं कि आर्ष विवाह क्या होता है। तो गाइस, इस प्रकार के विवाह में सन्यासियों और संतों को गृहस्थ जीवन में आने का मार्ग निर्धारित किया जाता था। विवाह के लिए जो भी इंटरेस्टेड होते थे, मीन्स इच्छुक सन्यासी, अपनी पसंद के कन्या के पिता को 2 जोड़ी गाय देते थे या फिर उसके बदले बैल प्रस्ताव के रूप में भेजते थे। यदि रिश्ता मंजूर होता था तो वो या तो उपहार स्वीकार कर लिया जाता था, अन्यथा सम्मानपूर्वक उनकी या भेंट को क्या कर देते थे? लौटा देते थे। मतलब उनकी जो भेंट है, जो गिफ्ट है, उसे लौटा दिया जाता था। नेक्स्ट जो हम देखेंगे प्रजापत्य विवाह। तो इस विवाह यानी कि इस मैरिज में क्या है, तो ये जो विवाह है ये ब्रह्म विवाह का संशोधित रूप था। दोनों विवाहों में मूल जो अंतर है, जो डिफरेंसेस है, सब ब्रह्म विवाह बहिर्विवाह नियम का है। इस जो विवाह है, तो देखो कि ब्रह्म विवाह और इसमें जो डिफरेंसेस है वह सब पिंड बहिर्विवाह का ही डिफरेंसेस माना जाता है। ब्रह्म विवाह में पिता की तरफ से 7 और माता की तरफ से 5 पीढ़ियों से संबंधित लोगों में विवाह निषेध माना जाता है कि वहाँ पे आप मैरिज नहीं कर सकते हो। किंतु प्रजापत्य जो विवाह है, इसमें पिता की तरफ से 5 रखा गया है और माता की तरफ से 3 पीढ़ियाँ रखा गया है जहाँ आप मैरिज नहीं कर सकते हो। मतलब पिता के साइड से 5 और माता की तरफ से 3, यानी 3 पीढ़ियों से संबंधित लोगों में वैवाहिक संबंध निषेध माना जाता है। इन वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं आप कर सकते हो। तो ये सारे विवाह को मान्य विवाह माना गया है, वैलिड मैरिज माना गया है अकॉर्डिंग टू मनु। और इसके बाद जो 8 में जो 4 बच के उसे मनुस्मृति ने कहा है कि वो अमान्य विवाह है, यानी कि उसकी वैलिड नहीं है, वो मैरिज जो है वो अनवैलिड मानी जाती है, इनवैलिड है। जैसे ही आप देखोगे इसमें क्या क्या विवाह है, गंधर्व विवाह है, असुर विवाह है, राक्षस विवाह है, पिशाच विवाह है। ये सारे विवाह को वो अमान्य विवाह मानते हैं, यानी वैलिड मैरिज नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि गंधर्व विवाह क्या होता है। तो गाइस, इसमें देखोगे कि यह आधुनिक प्रेम विवाह का प्राचीन स्वरूप था, यानी जो आज लव मैरिज देखते हो, ये पुराने ज़माने का ही एक
स्वरूप था। इस विवाह के लिए विशेष परिस्थितियों में ही स्वीकृति दी जाती थी, इसे अच्छा नहीं माना जाता था। कुछ समाजों में ये जो विवाह है ये प्रचलित था, किंतु आदर्श नहीं माना जाता था। नेक्स्ट जो है आप देखोगे गंधर्व विवाह के बाद असुर विवाह। असुर विवाह, असुर से सुनने में लग रहा है किसी राक्षस की बात हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के विवाह में जो वर एक कन्या के पिता को कन्या मूल्य देता है। प्राचीन काल में इस आधार को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था और कन्या के एवज में मूल्य अदा करना अस्वीकृत था। इस विवाह में वर की बहन और कन्या का भाई का भी विवाह मान्य था, वैलिड था। तो असुर विवाह के बाद हम देखेंगे राक्षस विवाह क्या है। तो प्राचीन काल में युद्ध में हारे हुए राजा की पुत्री को, जो राजा जीतता था ना, विजय होता था, उससे विवाह करा दिया जाता था। तो यही प्रथा कबीलों में भी प्रचलित थे। कबीले के जो सरदार होते थे वो क्या करते, दूसरे कबीलों से दोस्ती बढ़ाने के लिए, मैत्री संबंध बढ़ाने के लिए या विवाह रचाते थे। इसे आदर्श नहीं माना जाता था, क्योंकि ये तो आप बिजनेस कर रहे हो ना, अपने स्वार्थ, अपने लालच के कारण आप ऐसा कर रहे हो, इसलिए इस विवाह को भी वैलिड मैरिज मनुस्मृति ने नहीं माना है। क्योंकि उनका कहना था कि इस तरह के विवाह में आप कैसे इस तरह के विवाह को आदर्श मान सकते हो। इसे आदर्श नहीं माना जाता था, क्योंकि स्त्री को विजय का प्रतीक समझा जाता था कि जो राजा जीतेगा वो हारे हुए राजा से उसकी पुत्री हो या फिर उसकी पत्नी, उससे वह विवाह कर लेता था। इसलिए इस विवाह को भी आदर्श विवाह नहीं माना गया, यानी वैलिड विवाह नहीं माना गया। तो इस प्रकार के विवाह में लड़की हरण करके उसे विवाह करने का प्रचलन था। यह आदिवासियों में प्रचलित हरण विवाह का हिंदू स्वरूप था। नेक्स्ट जो हम देखेंगे पिशाच विवाह। यह विवाह का निष्कृष्टतम स्वरूप था। इसके अंतर्गत धोखे से या जबरदस्ती बनाए गए संबंध के बाद अंतिम विकल्प जो बच जाता है ना, अंतिम विकल्प के रूप में स्त्री के अधिकारों की रक्षा हेतु किया गया विवाह पिशाच विवाह कहलाता था। इस प्रकार के विवाहों का सकारात्मक पक्ष यह था कि इससे उत्पन्न संतान को वेद संतान के सारे अधिकार प्राप्त होते थे। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में आप देखोगे कि हिंदू विवाह के अलग अलग स्वरूपों की चर्चा की गई है अच्छे से, जिसके अंतर्गत ब्रह्म विवाह को सबसे उत्तम और प्रजापत्य विवाह को माध्यम और आर्स असुर और गंधर्व विवाह को निम्न कोटि का वहाँ विवाह बतलाया गया है, और राक्षस विवाह को भ्रष्ट और पिशाच विवाह को महाभ्रष्ट की संज्ञा दिया गया है। भारत में जातीय अंतर वैवाहिक संबंध का प्रमुख स्रोत है, एक मेन सोर्सेस है। गोत्र के अंतर्गत विवाह को निषेध माना गया है। गोत्र परिवारों का वह समूह है जिनके सदस्य अपनी उत्पत्ति एक समान काल्पनिक पूर्वज के द्वारा मानते हैं। चीन के एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ। चीन में जिन व्यक्तियों के उपनाम यानी कि सरनेम टाइटल समान होते हैं उनमें विवाह वर्जित माना जाता है। यानी सरनेम सेम है तो आप वहाँ मैरिज नहीं कर सकते हो। सपोज डैट कि मेरा सरनेम सिंह है और आपका भी सरनेम सिंह है, तो हम यहाँ पे मैरिज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंसेंट टैबू का नियम भारत में लगभग सभी समाजों में पाया जाता है, और यह नियम निकट संबंधियों को आपस में विवाह करने से क्या करता है, उसे रोकता है, उसे मना करता है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हिंदू विवाह जो है उसके लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं। तो सगोत्र बहिर्विवाह की व्यवस्था देता है। इस अधिनियम में पिता की तरफ से 5 और माता की तरफ से 3 पीढ़ियों तक जुड़े संबंधियों में विवाह नहीं करने की व्यवस्था दी गई है। वैवाहिक संबंध को फाइन कहा जाता है और इस पर आधारित सभी संबंधी एफिनल रिलेटिव्स कहलाते हैं। एंड हिंदुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार है जिससे स्थायी बंधन माना जाता है। आप किसी से मैरिज करते हो तो आपको वहाँ ईमानदारी से उस मैरिज को क्या करना होता है, निभाना पड़ता है। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।